हम बात करने वाले हैं प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2, यानी CO2 जो फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट था उसमें CO2 का जो प्राइमरी एक्सेप्टर हो क्या है। चलिए शुरू करते हैं। लेट अस नाउ आस्क आवरसेल्फ अ क्वेश्चन that was asked by the scientists who were struggling to understand the dark reaction। कहते हैं लेट अस नाउ आस्क आवर सेल्फ अ क्वेश्चन, हम चलिए अपने आप से एक क्वेश्चन पूछते हैं जो कि डेट वाज आस्क्ड बाय द साइंटिस्ट हु वर स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड द डार्क रिएक्शन। ये क्वेश्चन उनसे पूछा गया जो डार्क रिएक्शन के अंडरस्टैंड कर रहे थे या फिर डार्क रिएक्शन के अंडरस्टैंडिंग करते समय उनको जो स्ट्रगल करना पड़ा, जो जानकारियाँ उनको अभाव लग रही थी, वो क्वेश्चन हम आप अपने से पूछिए। हाउ मेनी कार्बन एटम्स वुड बी अ मोलिक्यूल हैव विथ आफ्टर एक्सेप्टिंग CO2 वुड हैव कार्बन ऑफ PgA। यानी जो फर्स्ट प्रोडक्ट बन रहा था वहाँ पर हम देख रहे थे कि कभी PgA बन रहा, कहीं पर OAA था। PgA यानी 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड था। PgA का फुल फॉर्म 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड एंड, और जो OAA था उसका फुल फॉर्म था ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड। सो तो कह रहा कि हाउ मेनी कार्बन एटम वुड बी अ मोलिक्यूल हैव विच आफ्टर एक्सेप्टिंग CO2 वुड हैव 3 कार्बन। कहता है कि उसके पास कितना कार्बन एटम होगा उस मोलिक्यूल के पास जिसके पास अब जो कि CO2 को एक्सेप्ट करने के बाद जिसके पास 3 कार्बन हो जाता है। दिस स्टडी वेरी एक्सपेक्टेडली शो दैट द एक्सेप्टर मोलिक्यूल ऑफ 5 कार्बन कीटोस शुगर राइबुलोज बाइफॉस्फेट RUBP जिसको शॉर्ट में कहते हैं। दिस स्टडी वेरी अनएक्सपेक्टेडली शो दैट द एक्सेप्टर मोलिक्यूल बाज। तो इस तरह जो स्टडी उसका किया गया तो उसके बाद जो बात सामने निकल के आई कि ऐसा नहीं है कि 3 कार्बन का जो मोलिक्यूल आ रहा था, यानी जो मोलिक्यूल था उसमें 3 कार्बन आ रहा था तो उससे पहले कम उसमें कार्बन का एटम नंबर था। नहीं, यहाँ पर स्टडी में मिल के आया कि जो वहाँ पर जो था वो 5 कार्बन एटम थे, यानी 5 कार्बन कीटोस शुगर थे। डिड एनी ऑफ यू थिंक ऑफ दिस पॉसिबिलिटी? क्या हम में से कोई ऐसा सोच रहा था? नहीं, शायद नहीं, क्योंकि हम सोचते हैं कि CO2 जब वहाँ पर ऐड हो रहा होगा तो एक कार्बन बढ़ गया होगा, यानी उससे पहले ज़रूर कम होगा, लेकिन हुआ यहाँ पर उल्टा। डू नॉट वरी, द साइंटिस्ट आल्सो टूक अ लॉन्ग टाइम एंड कंडक्टेड मेनी एक्सपेरिमेंट टू रीच दिस कंक्लूजन। हमें इसमें हताश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि साइंटिस्टों ने भी इसके लिए लंबा एक्सपेरिमेंट किया तब जाके इस कंक्लूजन पर पहुँच पाए। दे आल्सो बिलीव दैट सिंस द फर्स्ट प्रोडक्ट वाज जस्ट C3 एसिड द प्राइमरी एक्सेप्टर वुड बी 2 कार्बन एटम, जैसा कि 2 कार्बन का बॉन्ड, जैसा कि हम लोग भी सोच रहे थे। दे स्पेंट मेनी ईयर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई 2 कार्बन मोलिक्यूल, और उनको भी लगा कि जो फर्स्ट यहाँ पर जो प्राइमरी एक्सेप्टर होगा वो 2 कार्बन होगा, तभी कार्बन जब जुटेगा तो 3 कार्बन हो जाएगा, 3 कार्बन प्रोडक्ट PgA फॉर्म हो रहा होगा। लेकिन हुआ उल्टा, तो वो लोग भी 2 ही कार्बन को एक्सपेक्ट कर रहे थे और इसके लिए उन्होंने बहुत साल बिता दिए इस ऐसे कार्बन कंपाउंड की खोजने में जिसके पास 2 कार्बन एटम होगा। बिफोर दे डिस्कवर द 5 कार्बन एटम, जब तक कि वो 5 कार्बन एटम RUBP यानी राइबुलोज बाइफॉस्फेट न खोज पाए थे। सो द कैल्विन साइकिल की बात करें तो कहता कैल्विन साइकिल and his co-workers then worked out the whole pathway and showed that the pathway operated in a cyclic manner। कहता जो मेल्विन कैल्विन थे और उनके जो को-वर्कर थे, यानी उनके साथ में जो काम करने वाले थे, then worked out the whole pathway, उन्होंने पूरे pathway पर काम किया और वहाँ से उन्होंने शो किया कि जो pathway है वो एक साइक्लिक मैनर में ऑपरेट होता है। The RUBP was generated और वहाँ पर RUBP जो था राइबुलोज बाइफॉस्फेट वो जनरेट किया जाता है। लेट अस नाउ सी हाउ द कैल्विन पाथवे ऑपरेट एंड वेयर द शुगर इज सिंथेसाइज। तो अब हम देखते हैं कि कैल्विन पाथवे कैसे ऑपरेट किया जाता है और शुगर जो है वो कहाँ पर सिंथेसाइज किया जाता है या फिर बनाया जाता है। लेट अस एट द outset understand very clearly that the Calvin pathway occurs in all photosynthetic plants।
कहता है कि हम एक कॉटलेट ले लेते हैं और बहुत ही क्लियरली इस बात को समझ लेते हैं कि जो कैल्विन पैथवे है वो जितना भी फोटोसिंथेटिक प्लांट है उसमें होता ही है। इट डज नॉट मैटर वेदर दे हैव C3 और C4 पैथवे, यानी हो सकता है कि प्लांट में C3 पैथवे हो और दूसरे में C4 पैथवे हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। सबके पास जितना भी प्लांट होगा उसमें कैल्विन पैथवे होगा। एक बात क्लियर। फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कैल्विन साइकिल कैन बी डिस्क्राइब्ड अंडर 3 स्टेजेस। तो इसको समझना थोड़ा आसान करने के लिए हमें इसको स्टेप बाय स्टेप समझना होगा, स्टेज बाय समझना होगा, जिससे आसान हो जाए। तो पहला जो स्टेज है उसको कहते हैं कार्बोक्सिलेशन, और जो सेकेंड स्टेज है उसका नाम है रिडक्शन, और तीसरा का नाम है रीजनरेशन। तो पहले नंबर से बात करते हैं कार्बोक्सिलेशन से। कार्बोक्सिलेशन इज द फिक्सेशन ऑफ CO2 इनटू अ स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। कहता है कार्बोक्सिलेशन क्या है? कार्बोक्सिलेशन जो है CO2 का फिक्सेशन है एक स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट के रूप में, एक ऐसा इंटरमीडिएट जो कि स्टेबल हो। कार्बोक्सिलेशन इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ द कैल्विन साइकिल। कहते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण कैल्विन साइकिल का जो स्टेज है। वेयर CO2 इज यूटिलाइज्ड फॉर द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP, जहाँ पर CO2 को यूज किया जाता है फॉर द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP, और जिससे राइबोलोज बाइफॉस्फेट का कार्बोक्सिलेशन हो सके, यानी CO2 का यूज करके कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम RUBP कार्बोक्सिलेज विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ PGA। कहता है कि इस जो रिएक्शन है इसके लिए जो एंजाइम का यूज किया जाता है उसका नाम है RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम, जो कि विच रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2 मोलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA, जो कि 3 PGA का यानी 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड का 2 मोलिक्यूल बनाता है। सिंस दिस एंजाइम आल्सो हैज एन ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी, इट वुड बी मोर करेक्ट टू कॉल इट RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज और RUBISCO। हम अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि RUBP कार्बोक्सिलेज बोले या RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज या RUBISCO का है। तो यहाँ पर क्लियर दिया हुआ कि RUBP कार्बोक्सिलेज कहना ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा होगा अगर हम उसको RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज कहें, क्योंकि इसके पास कार्बोक्सिलेज का जो कैटालाइज करने की जो एक्टिविटी है वो तो है ही, साथ ही इसके पास ऑक्सीजनेशन का भी एक्टिविटी करने के लिए ये जो एंजाइम है वो सक्षम है, इसलिए ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये रहा स्टेजेस। कैल्विन साइकिल प्रोसीड इन 3 स्टेजेस। पहला कार्बोक्सिलेशन ड्यूरिंग विच CO2 combined with ribulose 1,5 बाइफॉस्फेट, वहाँ से स्टेज से वो कंबाइन होता है। तो ये स्टेप दिया हुआ और सुक्रोज स्टार्च फॉर्म हो रहा है। कार्बोक्सिलेशन से शुरू हो रहा है 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, रिडक्शन उसका फिर हुआ ट्राइओज फॉस्फेट बना, रीजनरेशन और राइबोलोज, और ये साइकिल के फॉर्म में प्रोसीड कर रहा है। हम बात फिर करते हैं रिडक्शन की। दिस आर द सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। हम जानते हैं कि ये एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन कोई एक सिंगल स्टेप नहीं, ये लार्ज नंबर ऑफ सीरीज ऑफ स्टेजेज और सीरीज ऑफ रिएक्शन का परिणाम है। दिस स्टेप इन्वॉल्व यूटिलाइजेशन ऑफ 2 मोलिक्यूल ऑफ ATP फॉर phosphorylation and 2 of NADPH for reduction per CO2 molecule fixed। कहता जो स्टेप है, ये जो स्टेप है इसमें यहाँ पर 2 मोलिक्यूल जो है ATP का यूटिलाइज किया जाता है फॉर फॉस्फोराइलेशन के लिए, और 2 ऑफ NADPH का भी यूज किया जाता है फॉर रिडक्शन पर CO2 मोलिक्यूल फिक्स्ड, यानी पर CO2 फिक्स्ड करने के लिए 2 मोलिक्यूल जो है NADPH का भी यूज किया जाता है रिडक्शन के लिए। द फिक्सेशन ऑफ 6 मोलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 6 टर्न्स ऑफ साइकिल आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द पैथवे। अगर इस पैथवे से एक ग्लूकोज का 1 मोलिक्यूल हमें बनाने के लिए हमें यहाँ पर करना होता है फिक्सेशन ऑफ 6 मोलिक्यूल ऑफ CO2 का 6 मोलिक्यूल की ज़रूरत होता है एंड 6 टर्न्स ऑफ साइकिल, और साथ ही इस साइकिल का 6 चक्र घुमाना पड़ता है, तब जाके 1 मोलिक्यूल कहीं ग्लूकोज का फॉर्म हो पाता है इस पैथवे से। अगला है रीजनरेशन। रीजनरेशन ऑफ द CO2 एक्सेप्टर
molecule RBP is crucial if the cycle is to be continue in uninterrupted। यानी इस साइकिल को अगर बिना डिस्टर्ब किए छोड़ा जाए तो जो CO2 का जो रीजनरेशन है, रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर मोलिक्यूल RBP इज क्रूशियल। ये बहुत ज़रूरी है RBP मोलिक्यूल का, जो कि CO2 का एक्सेप्टर है, उसका रीजनरेशन। दिस रीजनरेशन स्टेप रिक्वायर 1 ATP फॉर फास्फोराइलेशन टू फॉर्म RBP। कहते हैं ये जो रीजनरेशन स्टेप है इसके लिए 1 ATP की ज़रूरत होता है ताकि वो फॉस्फोराइलेशन कर सके और RBP फॉर्म कर सके। Hence for every CO2 molecule entering the Calvin cycle 3 molecule of ATP and 2 of NADPH are required। इस तरह हम कह सकते हैं कि एवरी CO2 मोलिक्यूल के फॉर एवरी CO2 मोलिक्यूल इंटरिंग द कैल्विन साइकिल, यानी प्रत्येक अगर CO2 जो कि कैल्विन साइकिल में इंटर कर रहा है उसके लिए 3 मोलिक्यूल चाहिए ATP का और 2 मोलिक्यूल चाहिए NADPH का, यहाँ पर ज़रूरत पड़ता है उसका। इट इज़ प्रोबेबली टू मीट दिस डिफरेंस इन नंबर ऑफ ATP एंड NADPH यूज इन डार्क रिएक्शन दैट साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस। और इसी के कारण जो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है उसमें से साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन जो डार्क रिएक्शन में वो प्रोसेस करता है। टू मेक 1 मोलिक्यूल ऑफ दो 6 टर्न्स ऑफ द साइकिल आर रिक्वायर्ड। और हम पहले भी बात कर चुके थे कि 1 मोलिक्यूल ग्लूकोज के बनाने के लिए साइकिल का 6 टर्न की जब आवश्यकता पड़ती है। वर्कआउट हाउ मेनी ATP एंड NADPH मोलिक्यूल विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 1 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो आपको इसके लिए वर्क करना है और पता करना है कि ग्लूकोज के 1 मोलिक्यूल फॉर्म करने के लिए कितना ATP, कितना मोलिक्यूल NADP का और NADPH का और ATP का यूज होता है। इट माइट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस इफ वी टॉक लुक एट द दिस गिवन इन द एंड व्हाट कम्स आउट ऑफ कैल्विन साइकिल। तो ये समझना बहुत आसान हो जाएगा अगर हम ये बात कर लें कि कैल्विन साइकिल में क्या आया और क्या गया। 2 चीज़ याद देख लेंगे, आसान हो जाएगा। तो इसमें 6 CO2 आता है, 18 ATP का यूज होता है और 12 NADPH का यूज होता है। और बाहर आता है 1 ग्लूकोज मोलिक्यूल, 18 ADP और 12 NADPH बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर